अस्सलाम वालेकुम। आज हम फातिमा ओल्ड एज होम भावलपुर में मौजूद हैं। हम कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स की बात करने जा रहे हैं जिनका वॉलंटियर काम है, रजाकाराना तौर पे वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। पिछले कई सालों से उनकी इंसानियत के हवाले से खिदमात पूरे इस इलाके में जानी पहचानी जाती हैं, लेकिन शायद उनकी इन खिदमात को पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मैं इनको ज़ाती तौर पे पहले भी जानता हूं, लेकिन उनकी जो खिदमात हैं बुजुर्ग लोगों के हवाले से, उनकी केयर के हवाले से और छोटे बच्चों की केयर के हवाले से, उस पे उनसे बात करना ज़रूरी है। दो मियाँ बीवी जॉन नथानियल और मुसरत, उनका जो काम है जो वो इंसानियत की खिदमत के हवाले से कर रहे हैं, उस पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और आप सारे लोग हैरान होंगे कि वो किस हद तक वो किरदार अदा कर रहे हैं जो कि इस मुआशरे के कुछ और वालिदैन या कुछ और बच्चों का होना चाहिए था, अपने वालिदैन के हवाले से या अपने बच्चों के हवाले से। तो आप उनके साथ हमारी इस डिस्कशन को थोड़ा सा देखें। नथानियल जॉन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और नथानियल जॉन से हम ये बात करेंगे कि फातिमा ओल्ड एज होम का सफ़र कैसे शुरू हुआ, फातिमा ओल्ड एज होम में कितने ऐसे बुजुर्ग आए जिनकी खिदमत इन्होंने की, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे उन अरफन और लासहारा बच्चों को यहाँ रखने का सिलसिला कब शुरू किया, तो उस पे इनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद हम इनकी जो मिसेस हैं मुसरत, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो जॉन, आप जरा मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हो गया है फातिमा ओल्ड एज होम बनाए हुए और उस सारी सिलसिला जो है शुरू हुआ, उसकी मोटिवेशन कहाँ से मिली, आपको किसने कहा कि जी ये काम शुरू करें? सर, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए। हुआ यूं कि मैं मानसेरा में मुलाजमत करता था, तो वहाँ जब मैं अपने ऑफिस से शारा रेशम पे आया तो वहाँ मैंने एक बुज़ुर्ग को सड़क पे लेटा हुआ देखा। तो जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि आप इधर क्यों लेटे हुए हैं, तो वो कहने लगे कि मेरा घर नहीं है। तो एड़ियों से खून जो है वो बह रहा था। तो जब मैं उनको उठा रहा था अपने कंधों पे, तो उस वक्त मुझे क्लिक हुआ था कि मैं आप लोगों के लिए घर बनाऊंगा। तो फिर 2009 में मैंने ये शुरू किया। तो रास्ते में बहुत सारे मसाइल थे जिनसे लड़ा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने बहुत बरकत दी है। और बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं हमारे पास 3-4 किस्म के बुजुर्ग आते हैं जी। एक बुजुर्ग, एक फर्स्ट कैटेगरी है कि जिनकी शादी नहीं होती और पास पैसा भी नहीं होता, कोई मलकियत नहीं है, तो उनको हम अपने पास लेते हैं। नंबर 2, शादी हो जाती है लेकिन बच्चे नहीं होते और साथ मलकियत नहीं है, उनको हम अपने पास लेते हैं। तीसरा, वो बुजुर्ग जिनके पास, जिनकी शादी हो जाती है लेकिन बेटियां होती हैं, उनके लिए भी बहुत सारे मसाइल हैं और उनको हम अपने पास ले आते हैं। और चौथी जो कैटेगरी है वो ये है कि बच्चे भी होते हैं, शादी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको कोई अपने पास रखता नहीं। जब वो हमारे पास आते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनके ख़ानदानों से मिला जाए, उनके बच्चों से मिला जाए। और मुसरत और मैं काफ़ी मेहनत करते हैं इस पर कि उनसे मिला जाए, उनको बताया जाए समाजी, मुआशरती और मजहबी पहलू से कि बुज़ुर्गों की जो वालिदैन हैं ख़ासकर, उनकी खिदमत क्यों करनी चाहिए। तो चूँकि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें पता चल गया है कि अब हम किसी को समझा सकते हैं। वही बुज़ुर्ग जो हैं वो फिर अपने घरों में चले जाते हैं। सही। और जब अपने घरों में चले जाते फिर हम उनको फॉलो अप देते हैं। ठीक है। अच्छा जॉन, मुझे ये बताएं कि अब तक इतने सालों में कितने बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे आए और आपके पास वक्त गुजारा और फिर उनको आप उनके घरों तक आपने पहुंचाया, उनकी सुलह सफाई उनके बच्चों के साथ करवाई, और कितने बुजुर्ग हैं जो आपके इस इदारे में रहते हुए वफात पा गए?
ये 2013 तक 11 बुजुर्गों की डेथ हुई थी, तो उनको हम उनके आबाई कब्रिस्तान में लेके जाते थे। गुड। फिर मुझे दोस्तों ने समझाया कि आप इतने पैसे इन पे खर्च करते हैं इनको आबाई कब्रिस्तान तक ले के जाने में, तो आप ये क्यों नहीं करते कि उनको बता दें, ठीक है, अगर हैं इनके बता दें, तो ये जो अपने कब्रिस्तान है क्रिश्चियन और मुस्लिम कब्रिस्तान, इसमें आप उनको तदफीन कर दें। ठीक है। अच्छा, 11 बुजुर्गों को उनके आबाई कब्रिस्तान तक लेके गए हैं। 33 बुजुर्ग जो हैं उनको हमने, ये जो मुस्लिम कब्रिस्तान है और 7 क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। अच्छा, यहाँ मुझे ये बताइएगा कि आप खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान के मुस्लिम मुआशरे के अंदर आप ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो कोई ऐसी तमीज है कि आपके पास जो बुजुर्ग हैं वो मुसलमान नहीं होने चाहिए या क्रिश्चियन नहीं होने चाहिए, या एक ही कैटेगरी के आए तो आप उनको संभालें, या आप जो बुजुर्ग आ जाए उसकी खिदमत करते हैं? सर, हमारे ज़हन में तो मजहब का खाना है ही नहीं। हम किसी से ये कभी नहीं पूछेंगे कि वेदर यू आर क्रिश्चियन और मुस्लिम। गुड। हमारे लिए एक जो बुजुर्ग है, अगर मेल है तो वो हमारा बाप है, अगर फीमेल है तो वो हमारी माँ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वेरी गुड। अच्छा, ये जॉन बताएं कि जाहिर है इतने सारे बुजुर्ग हैं, वो यहाँ रहते हैं, उनकी बड़ी जरूरियात हैं बुजुर्गों की, मसलन उनको दवाइयों की जरूरत है, उनको मखसूस खाने की जरूरत है। ये इतने सारे रिसोर्सेज कैसे आपके पास आ जाते हैं कि आप उन बुजुर्गों की खिदमत कर सकें? सर, ये आपने बेहतरीन क्वेश्चन किया है। हमारा जो तकवा है, हमारा जो ईमान है, उस पे है, अल्लाह पे। बिल्कुल। हमारी जरूरियात, हम अपनी जरूरियात उसके सामने रख देते हैं। ठीक है। जब हम अपनी जरूरियात उसके सामने रख देते हैं तो हमें पता नहीं चलता कहाँ कहाँ से आ जाता है। यानी लोग जो हैं वो हिस्सा डालते हैं और आपके इस कार्य खैर में वो शामिल हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप ने एक बिल्डिंग भी शुरू की हुई है, हमें यहाँ पे वो नजर भी आ रही है साइड पे, जिसमें आप आने वाले वक्त में इन बुजुर्गों के लिए और जो बच्चे आपके पास लासहारा हैं, यतीम हैं, उनके लिए आप कुछ सिस्टम बनाएंगे। ये बिल्डिंग जो है ये कब बनानी शुरू की और अब इसकी तकमील कब मुमकिन है, आपको क्या लगता है? सर, ये मेरे एक ओल्ड एज होम से और बैतुल मुसर्रत से प्यार करने वाले दोस्त हैं, उनसे हमने कहा कि हमें सोलर सिस्टम चाहिए। अच्छा। उन्होंने हमें कहा कि जी अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, एस्टिमेट दें। हमने एस्टिमेट दिया, तो फिर रात को हम दोनों जब बैठे तो मुसर्रत कहने लगी कि सोलर सिस्टम जो है वो तो महीने के बिजली का बिल है वो तो हम कर ही लेते हैं और कर लेंगे। जी। क्यों ना हम अपने दोनों से बात करें कि हमें बिल्डिंग बनवा दे ताकि हम उसमें स्कूल बना सकें। अच्छा, ठीक है, सही। तो फिर हमने उसी वक्त अपने डोनर से बात की और वो पाकिस्तानी हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे एस्टिमेट दें कितना खर्च आता है। तो फिर हमने एक एस्टिमेट, दूसरे दिन मैंने हर चीज़ का अलग वो एस्टिमेट बनवा के दिया, तो फिर उन्होंने काम शुरू करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 महीने में ये बड़ी बिल्डिंग बन गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात अगर मुसर्रत से कर लें कि वो नथानियल जॉन के साथ मिलके इस सारे सफर में इन बुजुर्गों की और बच्चों की खिदमत कर रही हैं, और उनका जो किरदार रहा है इस पूरे सफर में, उस पे थोड़ी सी सर मैं एक बात करना चाहूँगा। जी करें। मुसर्रत से मुतालिक कि ये इस घर की माँ है, बुजुर्गों की भी और बच्चों की भी। सुबह 5:30 बजे उठती है, रात 10:30, 11 बजे, 12 बजे सोती है। बच्चों को देखती है, इनके यूनिफॉर्म्स को देखती है, इनकी हर चीज़ को देखती है। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि आम माएँ जो होती हैं घरों में, उनसे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते, और ये
अल्हम्दुलिल्लाह ये 13-14 बच्चों को पाल पोस रही हैं। हाँ, ये बाकी आपने सही बात की, और आप जैसे बंदे को भी संभाल रही है, ये भी एक यानी जो सबकी खिदमत कर रहा है उसको भी वो संभाल रही है। इसमें कोई ये भी क्रेडिट मुसरत को जाता है। इसको जाता है जी। चलिए हम मुसरत से बात करते हैं। अच्छा मुसरत, ये बताएं कि आप इतने सालों से इन बुजुर्गों की खिदमत कर रहे हैं, आपने लासहारा बच्चों को भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो कभी कोई मुश्किल पेश आई है कि जब आपको लगा हो कि जी अब ये तो हमसे काम हो नहीं पाएगा, क्या करें? वो मुश्किलात आई हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ अच्छा कि हम डिसहार्ट हुए हों। डिसहार्ट नहीं हुए, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। ठीक है, तो आप ये जो बच्चे हैं आपके इदारे के अंदर जी, उन पे भी थोड़ा सा हमें बताएं कि ये बच्चे कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर आप इन बच्चों की तालीम सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को पता चलता है तो वो फिर हमें फोन करते हैं, और वो बच्चे को यहाँ पहुँचा जाते हैं या फिर आप खुद ले आते हैं? हम खुद भी जाके ले आते हैं, क्योंकि या फिर हमें किराया भेजना पड़ता है, क्योंकि किसी के पास किराया भी नहीं होता कि वो इधर तक छोड़ कर जाएं। किन किन इलाकों के बच्चे यहाँ आए हुए हैं? ये बुरेवाला से, साहिवाल से, अकाड़ा से भी हैं, फिर ये फैसलाबाद तक। तो ये आपको तंग भी करते होंगे? तंग तो है बच्चे। जी जी बिल्कुल। तो फिर क्या करती हैं आप? डांटती हैं? क्या करती हैं? कभी कभी डांटती भी हूँ। अच्छा। क्योंकि तरबियत तो बहुत जरूरी है, लेकिन प्यार भी बहुत करती हूँ। सारे बच्चे मेरे से बिल्कुल अपनी मुझे माँ समझते हैं, और मैं भी उनको अपने बच्चों की तरह, बल्कि उनसे ज्यादा। अच्छा, तो आपके पास जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे, बुजुर्ग ये भी मेरे बच्चे ही हैं, मैं तो बच्चों की तरह इन्हें भी, क्योंकि इनकी जरूरियात भी इसकी हाँ जी बच्चों की तरह ही है, बल्कि बार बार कुछ मांग लेना, चाय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी दिन में ये जो भी ये कहते हैं मैं फिर जल्दी से उन्हें बना के देती हूँ। बना के देते हैं, बिल्कुल, माशाल्लाह। क्योंकि काम करने के लिए जो आती हैं औरत, तो वो तो सुबह शाम आती हैं, तो फिर दरमियान में तो मैं ही हूँ, तो मैंने ही ये सारा इनको देखना होता है। 24 घंटे के लिए हम इधर हैं। आपका जी बड़ा नौकर है इनके, एक रज़ाकाराना काम है। हम आपके इस काम को सैल्यूट पेश करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, और आप स्पेशली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं जी, और आप इतनी खिदमत कर रहे हैं बिला तफरीक के, कोई मुसलमान है या कोई क्रिश्चियन है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उससे आपको कोई गर्ज नहीं है, कोई गर्ज आप खिदमत कर रहे हैं। तो हम इसको खराजे तहसीन पेश करते हैं अपनी तरफ से भी, पूरे पाकिस्तान की तरफ से भी, कि आप ये खिदमत कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे उन बुजुर्गों से कि वो यहाँ रहते हुए उनको क्या महसूस होता है, आप उनकी खिदमत कर रहे हैं, और उनसे थोड़ा सा हम पूछेंगे कि वो यहाँ कैसे आए और जिंदगी में उनकी मुश्किलात और मसाइब किस तरह के रहे, और अब वो कैसा महसूस। अच्छा जी, हम अम्मा जी से पूछ रहे हैं कि उनको कितना अरसा यहाँ पे हो गया इस इदारे में आए हुए? तकरीबन 2 महीने। 2 महीने हो गए। अच्छा, आप ये बताएं कि नथानियल, जॉन और मुसरत, ये आपको जो यहाँ संभालते हैं, आप इनके जो संभालते हैं। अच्छा, जीती तो नहीं, ठीक है, 4 बजे सही रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ बस। तो यहाँ पे जो खाना पीना आपको मिलता है? खाना पीना मिलता है, खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, चाय पी लेते हैं, खाना पीना मिलता है। इनसे आपको कोई शिकायत तो नहीं है? खुश हैं आप इनके साथ? हाँ। अच्छा, ये यानी नथानियल, जॉन और मुसरत से आप बहुत खुश हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस इदारे को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? ये जहाँ पे आप रह रहे हैं, ये बनाएंगे जब, तो वो उनका मसला है, मैं कुछ नहीं। यानी आप ये चाहते हैं कि ये इदारा जो है ये बने, इसकी ये बिल्डिंग जो है ये भी सारी बने, इसमें और बुजुर्गों को भी रखा जाए, उनकी खिदमत की जाए। हाँ। कुछ और आप कहना चाह रहे हैं कि जी इनको ये काम करना चाहिए, क्योंकि आप तो बड़े हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं माशाल्लाह, तो और इनको क्या करना चाहिए जो बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, जो करते हैं कर रहे हैं, ये ठीक है, ठीक कर रहे हैं। चले जी, अम्मा जी ये कह रही हैं कि इदारा भी अच्छा है, इसको मुकम्मल भी होना चाहिए, इसको बनना भी चाहिए, और जिस तरह से उनकी खिदमत हो रही है इस तरह की खिदमत जारी भी रहनी चाहिए। तो हमारे साथ एक और अम्मा जी, आप कब आए हैं यहाँ पे? मैं खानपुर का ही हूँ। खानपुर से आए हैं आप? हाँ। कितना अरसा हो गया है? मेरे को 2-3 साल रह गए। अच्छा, मैं निकाह से सटी रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, निकाह मेरा मुल्तान मुहा। ओके, सही सुनी सही। ते अबे को आखा मैं वाला माह रमजान 2 महीने में थे रह गया।
अच्छा, ये बता रहे हैं कि जी यहाँ पे पहले भी रह के गए हैं, पिछले साल भी यहाँ पे रह के गए हैं, और दोबारा अगर आए हैं तो इसका मतलब है कि इन्हें लगा कि ये इदारा अच्छा है तो ये दोबारा आए हैं। मेरा घर है, आप घर की तरह इसको समझते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी अच्छी बात है। मैं अब मेरी बात सुन। जी जी। वीजा का नहीं। हाँ जी। वीजा का नहीं, मेरे बाल है। हाँ, जगह है। आपके बच्चों की तरह है ये। हाँ, बच्चे तो। बड़ी अच्छी बात है। आप यहाँ पे खुश हैं, खाना पीना सब कुछ ठीक है, आपकी खिदमत करते हैं ये लोग, सब कुछ करेंगे, धी करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि जी मुसर्रत उनकी बिल्कुल बेटियों की तरह है और उनकी खिदमत करती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग जो हैं वो बिल्कुल मुतमिन है इस इदारे के अंदर। नो डाउट मसाइल तो होते हैं, लेकिन वो जी आप कुछ कहना चाहते हैं? चले, ये और अच्छी बात है कि वो यहाँ रहते हुए बहुत मुतमिन है। और कोई फाका नहीं, खुश है। आप खुश हैं यहाँ पे रहते हुए, और आपको कोई शिकायत नहीं है, आप ये चाहते हैं आप इस इदारे में रहें? नहीं। हाँ, चलें, ये बहुत अच्छी बात है जी। साल निकाह थे सटी रहे। अच्छा, बड़ा मैं निकाह मेरा मुल्तान हुआ, उन्हें महीना का रखा मारता नहीं, कई बंदे सटाता ढीजर धोखा की तरह। यानी ऐसे ये बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि इनके बच्चों ने शायद इनको नहीं रखा, लेकिन इस इदारे ने इनको सहारा दिया है और ये दोबारा इस इदारे के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ नथानियल जॉन और मुसर्रत की जो खिदमात हैं उनकी तारीफ करना बहुत जरूरी है, और वो बच्चों के लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ बच्चे सामने नजर भी आ रहे हैं, और उसके अलावा मेरा ख्याल है शायद बच्चों की एजुकेशन के हवाले से भी कुछ चीजें थोड़ा सा हम आपसे शेयर करेंगे। बच्चों क्या हाल है? ठीक है। आप किस क्लास में हैं? 3 में। 3 में हैं। तो यहाँ कौन संभालता है आपको? मेरे मम्मा डैडी। कौन है मम्मा डैडी? ये है और वो है। अच्छा, आप नथानियल की बात कर रहे हैं? यस। और मुसर्रत की बात कर रहे हैं? यस। तो ये आपके मम्मा डैडी हैं? ऐसे ही है। आप किस क्लास में हैं? 3। क्या नाम है आपका? आशिर। आशिर। अच्छा, तो आपको नथानियल और मुसर्रत दोनों संभालते हैं? जी। खाना पीना सारी चीजें ठीक है जी। और मैंने सुना है कि आपकी को म्यूजिक की क्लास भी होती है? म्यूजिक की क्लास होती है? यस। तो हम चलें फिर म्यूजिक की क्लास में, हम देखें कि वहाँ आप कैसे सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं जी म्यूजिक की क्लास में। अभी हम म्यूजिक की क्लास में मौजूद हैं और यहाँ पे प्रेम मेहदी जो कि म्यूजिक के इंस्ट्रक्टर हैं, जो इन बच्चों को, जो नथानियल जॉन और मुसर्रत ने एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, उन बच्चों को म्यूजिक यहाँ सिखाया जाता है। और ये एक बड़ी यूनिक चीज है, मैंने जो ऑब्जर्व की है कि ये बच्चे दूर दराज इलाकों से जो बेसहारा बच्चे आए हुए हैं उनको यहाँ म्यूजिक भी सिखाया जाता है। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे मेहदी साहब से कि मेहदी साहब ये बच्चे सीख रहे हैं म्यूजिक? जी जी, प्रॉपर मैं इनको कोशिश कर रहा हूँ बताने की, सिखाने की, तो अच्छा। बच्चे फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी से सारी चीजें करते हैं, सीखते हैं। तो क्या हम एक बच्चे को ये कह सकते हैं कि बच्चे आप हमें जरा म्यूजिक बजा के जरा दिखाएं और सुनाएं कि कैसे आप बजाते हैं? ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे। शाबाश शाबाश। चलो बेटा अब आप आ जाए। ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे। स्टॉप, बस। चलिए बेटा मेरे साथ थोड़ा सा गाएंगे नगमा। हाँ। चलिए। पूरब का दरवाजा खुला, ठंडी ठंडी चली हवा, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई। पूरब का दरवाजा खुला, ठंडी ठंडी
चली हवा, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई। बड़ों ने ये क्या खूब कहा, बड़ों ने ये क्या खूब कहा, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब, आप बच्चों को म्यूजिक सिखा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक बच्चों की रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इनका बाकी तालीम में ज़्यादा दिल लगेगा अगर इस किस्म की क्लासेस भी इनकी साथ होते रहेंगी। और मैं दोबारा जो है शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और सारे बच्चों का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम इन बच्चों की परफॉर्मेंस को देख सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नथानियल जॉन एक तरफ बुजुर्गों की खिदमत कर रहे हैं बच्चे बन के, यानी उन्होंने बुजुर्गों को सहारा दिया है, दूसरी तरफ वो बच्चों को उनके वालिदैन बन के खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे जो इस किस्म की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिसका शायद दुनिया में तो आपको कोई रिवार्ड नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा कारनामा है जो वो सर अंजाम दे रहे हैं, जिसको हमारी पूरी सोसाइटी में सराहा जाना चाहिए। इनका जो ज़ेरे तामीर इदारा है फातिमा ओल्ड एज होम के नाम से, उस इदारे को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि अगर नथानियल जॉन और मुसरत दूसरों के वालिदैन को सहारा दे सकते हैं तो वो खुद अपने वालिदैन को सहारा क्यों नहीं दे सकते। और इसी तरह से नथानियल जॉन और मुसरत अगर दूसरों के बच्चों को पालते हैं, उनको तालीम देते हैं, तो वो वालिदैन खुद उन बच्चों का सहारा क्यों नहीं बनते, हमारी सोसाइटी उन बच्चों का सहारा क्यों नहीं बनती। मेरा ये मैसेज है कि अगर हम नथानियल जॉन और मुसरत जैसे लोगों को सपोर्ट करें, उनके हाथ में हाथ मिलाएं, तो फातिमा ओल्ड एज होम जैसे इदारे भी मजबूत होंगे। और उसके साथ साथ इनका भी, दोनों का ये मैसेज है, इनकी भी ये ख्वाहिश है कि ये वालिदैन अपने ही बच्चों के साथ अच्छे लगते हैं और ये बच्चे अपने ही वालिदैन के साथ अच्छे लगते हैं। तो हम एक अच्छे मैसेज के साथ आज इख्तिताम कर रहे हैं कि हम नथानियल जॉन और मुसरत की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। इंशाअल्लाह हम इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।